हाय गाइस, मैं साजिद हुसैन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स जनरली अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और एरोमेटिक कार्बन्स के फॉर्म पे जो है ना हम लोग डिवाइड किए हैं। हाइड्रोजन कार्बन और उसका ऑक्सीजन और उसका जो डेरिवेटिव्स है उसके जो कम्बिनेशन है उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन्स जनरली कहते हैं। क्लास 10th में हमें कुछ लिमिट्स तक पढ़ना है, क्लास 11th में और क्लास 12th में हमें डीप तरीके से हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस करना है। तो क्लास 10th में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो पहला पॉइंट है अल्केन, मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक्स। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर में आता है अल्केन। अल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2, मतलब N यहाँ पे इंडिकेट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो CnH2n+2 और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। अल्केन के अंदर में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। अल्कीन जनरल फार्मूला CnH2n, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। अल्काइन CnH2n-2, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। याद रखने का है, ये अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया। CnH2n+2 अल्केन, ANEN सफिक्स याद रखने का है, ANEN, अल्केन, मिथेन, इथेन, प्रोपेन। ये कहाँ से मिलेगा हमें? तो याद रखने का है, किसी भी चेन में अगर एक कार्बन है तो मिथ कहेंगे, दो कार्बन है इथ कहेंगे, तीन अगर रहेगा प्रोप, चार रहेगा ब्यूट, पांच रहेगा पेंट, छह रहेगा हेक्स, सात रहेगा हेप्ट, आठ रहेगा ऑक्ट, 9 रहेगा नॉन, 10 रहेगा डेक। फ्रेंड्स बहुत इजी वे में आप समझ सकते हो इसे। एक है मिथ, दो है इथ, तीन प्रॉप। इस तरह का अगर हमारे पास ये सीरीज, ये पेरेंट चेन अगर हमारे दिया हुआ रहेगा, पेरेंट चेन हम इजी वे में अगर याद कर लेंगे तो फिर नॉमेनक्लेचर इजी वे में कर सकते हैं। विद इन 5 सेकेंड्स हम बड़े से बड़े कोई भी कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर चुटकी भर में कर सकते हैं। फ्रेंड्स याद रखने का है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अल्केन, अनसैचुरेटेड के अंदर में अल्कीन और अल्काइन आता है। अल्कीन और अल्काइन मतलब डबल बॉन्ड अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन। एरोमेटिक्स के अंदर में आता है बेंजीन, बेंजीन जिसमें 6 कार्बन एटम्स होंगे और 6 साइक्लिक कंपाउंड बनाएगा और पाई बॉन्ड रहेगा उसके अंदर में, ये 3 पाई बॉन्ड रहेगा। इसको कहते हैं टॉल्वीन। जब बेंजीन के ऊपर में CH3 रहता है उसे हम लोग टॉल्वीन कहते हैं। इसे बाद में डिस्कस करना है, पहले हम लोगों को अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का नॉमेनक्लेचर इजी वे में किस तरह से करते हैं उसका टिप्स जान लेने का है। रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले हम लोग आएंगे सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन कंटेनिंग चेन, मतलब हमें उसे पैरेंट चेन मानना है। पैरेंट चेन उसे मानना है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा आ रहे हो, ज्यादा आ रहे हैं, उसे हमें पैरेंट चेन मानना है। जैसे यहां पे फ्रेंड्स हम लोग जाते हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। अगर इस तरीके से जाते हैं हम लोग तो यहां देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6, यहां पे जो है ना ये जो ट्रैक है, इस ट्रैक पे हमें जो है 6 कार्बन एटम्स मिलेगा। और इस ट्रैक को अगर हम लॉन्गेस्ट फॉर्म में, अगर हम स्ट्रेट फॉर्म में जाते हैं तो 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स मिलेगा, जो कि 5 वाला इनकरेक्ट हो जाएगा और 6 वाला करेक्ट हो जाएगा। तो हमें उस साइड से चलना होगा और वैसा ट्रैक फॉलो करना होगा जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा हो, ये आपको मालूम ही होगा। दूसरा ये कहता है कि अब हमने पैरेंट चेन को तो चूज कर लिया, पैरेंट चेन चूज कर लिए, अब उसके बाद फिर क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स, लटका हुआ ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट, मिथाइल हो गया, इथाइल, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट्स के अंदर में आते हैं। मिथाइल CH3 को मिथाइल कहते हैं, C2H5 को इथाइल कहते हैं, C3H7 प्रोपाइल आ जाता है। याद रखने का है, जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन बाहर निकाल देंगे अल्काइल बन जाएगा। मिथेन है CH4, उसमें से एक बाहर निकाल देंगे मिथाइल बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। इथेन है C2H6, उसमें से एक हाइड्रोजन बाहर निकाल देंगे C2H5 बन जाएगा, इथाइल बन जाएगा। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है ये। उसके बाद दूसरा नंबर है कि अगर हमारे पास, हमने तो उस ट्रैक को फॉलो कर लिया है कि सब्सटेंस उस साइड से, जिस साइड से नजदीक आ रहा है उससे हम लोग उस साइड्स को प्रायोरिटी ज्यादा देंगे। जैसे 1 2 3 यहां पे सब्सटेंस 2 लटका हुआ, 2 मिथाइल है, CH3 यहां पे भी है, CH3 यहां पे भी है, तो ये ट्रैक हम फॉलो करेंगे। यहां से हम जाएंगे क्योंकि मिथाइल यहां से इजी वे में मिल जाएगा, और यहां से जाएंगे तो 1 2 3 4 4th नंबर पे मिथाइल आ रहा है, तो ये सही सुइटेबल नंबरिंग नहीं होगा। सुइटेबल नंबरिंग के लिए 1 2 3 इस साइड से हमें फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि सब्सटेंस यहां पे नजदीक पे आ रहा है। दूसरा नंबर है इफ द सेम सब्सटेंस अकर्स मोर टाइम्स, तो इसमें हम लोग यूज करेंगे, अगर एक ही सब्सटेंस जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन 2 बार इस्तेमाल हो गया, 3 बार इस्तेमाल हो गया, तो उसमें हम लोग अगर 2 बार इस्तेमाल होता है तो डाई का इस्तेमाल करेंगे, डाई क्लोरो। अगर 3 बार इस्तेमाल होता है तो ट्राई क्लोरो का इस्तेमाल, ट्राई क्लोरो लिखेंगे।
अब यहाँ पे बात आती है कि सर नेमिंग कैसे करेंगे, नाम कैसे लिखेंगे। पैरेंट चेन तो हमने समझ गया, सबस्टेंस हम भी समझ गए सर सबस्टेंस क्या होता है, और उसके बाद किस साइड से लेना है, लेफ्ट से या राइट से अकॉर्डिंग टू सबस्टेंस, ये भी समझ गए सर। लेकिन नेमिंग कैसे करेंगे, नेमिंग करने के लिए मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत ईजी है ये, याद रखने का है। आप इस साइड से फॉलो करोगे, इस साइड से चलोगे, क्योंकि सबस्टेंस जो है नजदीक पे आ रहा है, तो इसको फर्स्ट कार्बन मानेंगे, इसको सेकंड कार्बन मानेंगे, इसको थर्ड कार्बन मानेंगे, इसको फोर्थ कार्बन मानेंगे। ये सेकंड नंबर पे क्लोरीन है। तो याद रखने का सबसे पहले सबस्टेंस को हम लोग आगे रखते हैं। आप याद रखोगे PWPS, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है और बहुत ही आसान है। प्रेफिक्स, वर्ड रोट, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। प्रेफिक्स लटका हुआ ग्रुप, वर्ड रोट पैरेंट चेन, प्राइमरी सफिक्स डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सेकेंडरी सफिक्स आपको तो याद ही होगा जो फंक्शनल ग्रुप, अगर आप पढ़े होंगे तो, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और शेयर करना ना भूलें। स्टूडेंट्स, PWPS का कंसेप्ट है क्या, इसको कोड वर्ड में इजी वे में याद किया जा सकता है। P फॉर पावरफुल, W फॉर वाइफ, P फॉर पावरफुल, S फॉर सन। पावरफुल वाइफ, पावरफुल सन, कितना इजी, पावरफुल वाइफ, पावरफुल सन। हाँ, उसमें नहीं भटकने का है, भटकना यहां पे है। P फॉर प्रेफिक्स, W फॉर वर्ड रूट, P फॉर प्राइमरी सफिक्स डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, S फॉर जो फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन होगा, ईथर होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा या अमाइड वगैरह होगा, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है इसका नेमिंग किस तरह से करेंगे, याद रखने का है। सेकंड नंबर कार्बन पे क्लोरीन है तो यहां पे लिखेंगे 2,2, कॉमा इसलिए देंगे, कॉमा देने का मतलब यह है कि दोनों सेम तरह का ही ग्रुप है। अगर सेम नहीं हो, डिफरेंट भी हो, तो उस पर भी हम लोग कॉमा देते हैं। जितने नंबर ऑफ सब्सटेंस होंगे उसके बीच में कॉमा डालेंगे। 2,2 हाइफेन, उसके 2,2 डालने के बाद फिर हम लोग यहां पे यूज करेंगे डाई क्लोरो, 2,2 डाई क्लोरो, और 1 2 3 4 4 कार्बन है, 4 कार्बन को हम लोग बोलते हैं ब्यूट। नंबर ऑफ कार्बन अगर 4 होता है तो उसे हम लोग ब्यूट कहते हैं। याद रखने का सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स एन का इस्तेमाल करेंगे, प्राइमरी सफिक्स एन, याद रखने का चीज को। तो 2,2 डाई क्लोरो ब्यूट एन, कितना आसान था ये, बहुत ही आसान है। अगर एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ये एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया, यहां पे क्लोरीन है और यहां ब्रोमीन है और यहां पे CH3 मिथाइल है। अब कौन सा ट्रैक को फॉलो करोगे, किस साइड से जाओगे, कौन सा आपका करेक्ट वे होगा, करेक्ट वे आपका इस साइड से होगा, क्योंकि अगर आप यहां से नंबर स्टार्ट करते हो 1 2 3 और 4th, याद रखना है सेकंड नंबर कार्बन पे ब्रोमीन भी है, सेकंड नंबर कार्बन पे मिथाइल भी है, अब तीसरा नंबर पे क्लोरीन है। तो यहां से आप ट्रैक फॉलो करोगे तो आप इजी वे में पहुंच सकते हो। 2 पे ब्रोमीन तो 2 कार्बन हो गया, यहाँ पे 2 ऐड कर ले, फिर 2 पे मिथाइल है तो यहाँ पे हमने 2 लिखा, फिर यहाँ पे 3 पे क्लोरीन है तो यहाँ पे 3 2 5 6 7, इधर से चलते हैं तो दूसरे नंबर पे क्लोरीन, अब तीसरे 3 3 6 7 8, तो 3 3 2 5 6 7, इस साइड से 7 हो रहा है नंबरिंग, और इस साइड से जो हम काउंट कर रहे हैं सब्सटेंस का पोजीशन वो 8 हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो ट्रैक है ये हमारा सही नहीं होगा, कम नंबरिंग होना चाहिए, ऐड जब करेंगे सब्सटेंस को तो कम आना चाहिए। तो यही ट्रैक है, आप बेसिकली आप समझ गए होगे इजी वे में। 1 2 3 4 इसका नाम हो जाएगा, अगर ब्रोमीन भी है, क्लोरीन भी है, मिथाइल भी है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग नेमिंग पुट करेंगे। ब्रोमीन है तो पहले बी आता है, फिर सी आएगा, फिर एम आएगा, मिथाइल तो पहले ब्रोमीन लिखेंगे। सेकंड नंबर कार्बन पे ब्रोमीन है तो 2 ब्रोमो, और सेकंड नंबर कार्बन पे मिथाइल है तो 2 मिथाइल, और थर्ड नंबर कार्बन पे क्लोरीन है तो 3 क्लोरो। तो याद रखने का है, इसको हम लोग कैसे पुट करेंगे, 2 ब्रोमो लिखेंगे, 2 ब्रोमो लिखने के बाद तीसरा नंबर पे क्लोरीन है 3 क्लोरो, याद रखना है आपको, याद रखना है, क्योंकि बी के बाद सी आता है, एम नहीं लिख देने का है, तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, अब फिर 2 मिथाइल लिखेंगे, तब ये हमारा नेमिंग इजी वे में कंप्लीट हो जाएगा। 2 ब्रोमो 3 क्लोरो और उसके बाद 2 मिथाइल, और ये ब्यूट है तो ब्यूटेन हो जाएगा। जितने कार्बन आइटम्स होते हैं, अगर हमारे पास 10 है तो डेक का इस्तेमाल करेंगे, डेक लिखेंगे, और कहीं भी पूरे में अगर सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो एन लिखेंगे, डेक एन। अगर कहीं भी एक भी डबल बॉन्ड आ गया बीच में तो
उसमें हम लोग जो डबल बॉन्ड का जो पोजीशन होगा वो पोजीशन देंगे। अगर दूसरे नंबर पे है तो 2 इन लिखेंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तीसरे नंबर पे है तो 3 आइन लिखेंगे, है ना। इस तरह से हम लोग नेमिंग पुट करते हैं, बहुत इजी वे में, आपको समझ में आ ही गया होगा। कुछ क्वेश्चंस हम आपको देते हैं और आपको उसे गृह कार्य के तौर पे बनाना है, मतलब होमवर्क के तौर पे बनाना है, और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि सर मैंने ये सारे क्वेश्चंस डील कर लिए, विद इन 5 मिनट्स मैंने सारे क्वेश्चन डील कर लिए। हाय स्टूडेंट्स, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन को डील करते हैं किस तरह से हम लोग इजी वे में क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का एक पैरेंट चेन दिया हुआ है, और यहाँ पे जो सब्सटेंस है वो मिथाइल ग्रुप है। मिथाइल ग्रुप सेकंड नंबर पे है, मिथाइल ग्रुप। उसके बाद यहाँ इस साइड से चलेंगे क्योंकि इस साइड से नंबरिंग में इजी हो जाएगा। सेकंड नंबर पे मिथाइल है, थर्ड नंबर पे मिथाइल है और फिफ्थ नंबर पे मिथाइल है। 2 3 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, ये पहला कंप्लीट हो गया। दूसरा हमारा डबल बॉन्ड का कंसेप्ट आ रहा है। डबल बॉन्ड में क्या कह रहा है कि सेकंड नंबर पे मिथाइल ग्रुप है और डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन भी कह सकते हैं क्योंकि फर्स्ट नंबर से काउंट करेंगे। डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे, अगर डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड हो तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे, तो 2 मिथाइल ब्यूटीन इसका नाम हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो याद रखने का है डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे और ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी कम देंगे अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रहा तो। इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट कार्बन ये हो जाएगा, सेकंड कार्बन पे क्लोरीन है, थर्ड पे कुछ नहीं है और फोर्थ पे जो है मतलब थर्ड पे ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है और फोर्थ कार्बन मतलब 4 कार्बन का ये हमारे पास पैरेंट चेन है। इसका नेमिंग जो हो जाएगा 2 क्लोरोब्यूट 1 इन 3 आयन हो जाएगा। 1 मतलब फर्स्ट वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है और तीसरे नंबर कार्बन पे जो है ना वो ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसीलिए मैंने इस साइड से स्टार्ट किया, प्रायोरिटी इसको दिया है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है याद रखने का है, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जैसे मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे याद रखने का, इस साइड से चलेंगे। मैं एक हिंट्स के तौर पे आपको बता दे रहा हूँ, ये पैरेंट चेन हमारा होगा, इसे हम लोग चूज करेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है इसमें डबल बॉन्ड भी है और 2 सब्सटेंट है, आपको इसका नेमिंग लिखना है। तीसरा है नेमिंग, मैंने तीसरा चौथा पांचवा क्वेश्चन में नेमिंग दे दिया, आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। 3 इथाइल 3 हेक्सेन। चौथा नंबर क्वेश्चन है 5 6 डाई इथाइल 3 मिथाइल 4 डेकीन। और फिफ्थ नंबर क्वेश्चन जो है 2 मिथाइल 3 हेक्साइन है। स्टूडेंट्स, इस सारे क्वेश्चंस को आपको डील करना है, सॉल्व करना है विद इन 5 मिनट्स। इजी वे में आप कर सकते हो। थैंक्स।